हेलो दोस्तों, फिलहाल बरसात के सीज़न आ गया है, चालू हो गया है क्योंकि बरसात आ ही रही है। तो बरसात के सीज़न में सब्जियों को स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, जब हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं तो सब्जियां ना पानी की वजह से गीला हो जाती है और इसको हम जब अपने घर पे रखते हैं तो ये इस तरह से ख़राब होती है। तो बरसात में भीगी सब्जियाँ भी आपके ख़राब ना हो, उसके लिए मैं आपको आगे में बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं जिससे कि आपकी सब्जियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे प्याज को लेकर। प्याज ना अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब गर्मी का सीज़न रहता है तो हम लोग स्टोर करके रखते हैं क्योंकि बरसात के सीज़न में प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो ये प्याज को स्टोर कैसे करना है, ये देखिए मेरी इस तरह से ख़राब प्याज जो है वो निकल रही है। मतलब कि ये प्याज को स्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो क्या करें, ख़राब प्याज तो सबसे पहले आप बाजू में कर दें। उसके बाद में ये जो प्याज है इसको टोकरी में कभी भी ना रखें। इन्हें क्या करें, इस तरह से ज़मीन में लेटा के रखें और उन जगहों में रखें जहाँ हल्का सा आपको लगता है कि ये जगह ठंडा है, तो वो ठंडे जगह में आप क्या करें, इस तरह से प्याज को फैला कर रखें। पहले ज़माने में प्याज वगैरह को, आलू को इस तरह से ही स्टोर करके रखते थे ताकि उनकी जो प्याज है वो 6 महीना 7 महीना भी चलती थी। तो इसी तरह से आप प्याज को क्या करें, ज़मीन में लिटा दें। ये देखिए इस तरह से ज़मीन में रख दें। उसके बाद में जो ख़राब हो रही है प्याज, वो प्याज को बाजू में करते जाए। हफ्ते में एक बार आप चेक ज़रूर करिए कि आपकी प्याज जो है वो ख़राब तो नहीं हो रही है। और क्या करें, जो ख़राब हो रही है वो प्याज को आप बाजू में निकाल के रखें और इस तरह से ज़मीन में प्याज को लेटा कर रखिए। आप देखोगे आपके प्याज 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बरसात के दिन में भी आपके प्याज जो है वो ख़राब नहीं होगी। और अगर बरसात में प्याज गीला हो गया है तो क्या करें, इन्हें अगर जब धूप आ रही है तो उन धूप में अच्छी तरह से सुखा दें। उसके बाद में प्याज को रखें तो आप देखोगे आपके प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और लंबे समय तक टिकेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आलू को लेकर। क्या होता है ना, आलू भी कभी कभी क्या होता है, बरसात में गीला हो जाता है। हम लाते लाते मार्केट से बोलो या फिर कैसे भी ये गीला हो गया है अगर आपके आलू, तो क्या करना है, ये आलू को आप सबसे पहले तो पंखे में या फिर धूप अगर आपके पास में आ रही है तो उन्हें क्या करें, अच्छी तरह से सुखा दें। उसके बाद में आपके घर पे अगर फ्रीज है तो आप फ्रीज में रखिए, नहीं तो आप क्या करें, इस तरह से ज़मीन में लेटा कर आलू को रख दीजिए। तो आप देखोगे कि आपकी जो आलू है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। इस तरह से देखिए मैं आलू को क्या की थी, लाई थी और ऐसे ही रख दी थी, तो मेरी आलू जो है वो देखिए आप किस तरह से खराब हो गई है। तो ये आलू को आप इस तरह से स्टोर करें तो आपके आलू बरसात के दिनों में भी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है टमाटर को लेकर। अक्सर क्या होता है, टमाटर भी ना कभी कभी गीला हो जाती है बारिश में। ये चीज़ें मेरे साथ में हुई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करी। तो मेरे टमाटर ना, मैं जब आ रही थी बारिश में गीला हो गया था, मतलब कि मेरी जो पूरे सब्जियां ही गीले हो गए थे। तो ये गीले हुए टमाटर को मैंने ऐसे ही रख दी थी, तो क्या होगा, मेरे टमाटर देखें इस तरह से खराब हो गई है। तो भाई ये खराब टमाटर को तो सबसे पहले फेंक देना है। आप चेक करते रहे कि आपकी जो टमाटर है, आप जब ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो या 3 किलो स्टोर कर रहे हैं, तो आप हमेशा टमाटर को चेक करते जाइए कि कोई टमाटर ख़राब तो नहीं है। और जो टमाटर अगर ख़राब हो गई है तो क्या करें, आप उन्हें निकाल के फेंक दें। और जब आप टमाटर खरीद रहे हैं तो आप टमाटर को जो पीछे का पोर्शन रहता है ना, वो ग्रीन रहना चाहिए, वही टमाटर आप खरीदें। और एक दिन टमाटर को क्या करें, फ्रिज से बाहर रखें और दूसरे दिन आप फ्रिज में रख दीजिए, तो आपके टमाटर जो है वो ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से आप अपने टमाटर को स्टोर करें बरसात के दिनों में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भाई बरसात के सीजन में सब्जियों को स्टोर करना। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये ड्रम स्टिक बोल सकते हैं या फिर हम अपने भाषा में मुनगा बोलते हैं। ये भी क्या होता है, बरसात में अगर गीला हो गया तो ये भी ख़राब होने लगते हैं। तो आप क्या करें, जब आप इसको मतलब कि लाए हैं तो लाने के बाद में क्या करें, इनको कट कर ले। आप चाहे तो ऐसे भी फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन कट करके रखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब जल्दी नहीं होगी। तो मैंने क्या की हूँ, ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है। और कट करते वक्त इसका जो पीछे का पोर्शन रहता है ना, जो मतलब कि छिलका बोल सकते हैं, तो वो छिलके को निकालते जाइए। देखिए इस तरह से, क्योंकि ये छिलका खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कड़ू लगता है। तो आप क्या करें, ये छिलके को इस तरह से निकालते जाए और इनको कट कर ले। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बाकी की जो ड्रम स्टिक है उसको कट कर ली हूँ। ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद में कट करने के बाद में ये जो छिलका है उसको तो फेंक देना है, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको एक डिब्बे में स्टोर करके रखेंगे। तो आप देखोगे कि आपकी जो ड्रम स्टिक है वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और ये जो सूखने, मतलब ये ड्रम स्टिक ना बहुत जल्दी सूखती है, तो ये सूखेगी भी नहीं जल्दी। आप इन्हें एक डब्बे में स्टोर करके आप फ्रिज में रख दीजिए, तो आप देखोगे आपकी ड्रम स्टिक 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे रहेंगे। अगर आप इसे बाहर रखना चाहते हैं तो क्या करें, इसी तरह से आप बाहर रख दें, तो बाहर में भी ये रह जाएगी, लेकिन 3 से 4 दिन तक ही रहेगी, उससे
उससे ज़्यादा। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अदरक को लेकर। अक्सर क्या होता है बारिश की सीज़न में तो अदरक को स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम बोल सकते हैं, क्योंकि बारिश के सीज़न में अदरक क्या हो जाती है, गीले हो जाती है। वैसे भी अदरक ज़मीन में रहता है तो ये वैसे भी गीले रहते ही हैं। तो क्या करना है, अगर बारिश में गीले हो गए हैं तो ये अदरक को क्या करें, सबसे पहले तो धूप आ रही है आपके पास में तो धूप में सुखा ले, या फिर पंखे की हवा में भी आप सुखा सकते हैं। अगर गीला हो गया है तो, नहीं हुआ है तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। गीला हो गया है तो थोड़ा सा धूप में या फिर हवा में सुखा दीजिए, उसके बाद में ही इन्हें स्टोर करें। तो ये मेरी जो अदरक है वो काफ़ी मतलब कि गीला हो गया था तो मैंने इन्हें धूप में थोड़ा सा सुखा ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, इन्हें एक डब्बे में, सबसे पहले तो डब्बे के अंदर में एक कवर बैग रखना है, या फिर टिश्यू पेपर रख सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर रख सकते हैं। उसके बाद में अदरक को रखें, उसके ऊपर में भी टिश्यू पेपर रखें। उसके बाद में ढक्कन लगाकर इन्हें आप फ्रीज में रख दीजिए, तो आपके जो अदरक है वो लंबे समय तक टिकेंगे, जल्दी खराब नहीं हो। वैसे तो जब आप अदरक लहसुन को स्टोर कर रहे हैं तो आप क्या करें, गर्मी के सीज़न में ही आप खरीद ले ज़्यादा क्वान्टिटी में और उसको आप स्टोर करें, तो आप देखोगे कि आपके जो अदरक लहसुन है वो लंबे समय तक 3 से 4 महीना तो ईजिली चल जाएगी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर रखोगे तो। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है लहसुन को लेकर। क्या होता है ना, लहसुन भी बहुत जल्दी खराब होती है। अगर आप ये गीला हो गया है, गलती से ये गीला हो गया है तो ये भी जल्दी खराब होती है। आप कभी देखे होंगे कि आपकी लहसुन जो है वो ख़राब होने लगी है, इसका स्मेल आने लग गया है, तो लहसुन भी जो है वो जल्दी ख़राब होती है। तो कोशिश करें कि आप जब गर्मी का सीज़न रहता है तब अदरक, लहसुन और प्याज ये तीनों चीज़ें खरीद कर रखें। अगर नहीं खरीदे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें भी अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो क्या करना है, जब आप लहसुन को ला रहे हैं तो लहसुन को अगर गीला हो गया तो वैसे ही सुखा ले थोड़ा सा पंखे में या फिर धूप में। उसके बाद में आप इन्हें भी एक डब्बे में डालकर, देखिए इस तरह से डालकर रख सकते हैं। पहले थोड़ा सा न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर रखें, उसके ऊपर में लहसुन को रखें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, लहसुन की जो कलियां हैं ना, उनके जो छिलके हैं उनको निकाल कर भी आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो लहसुन है वो लंबे समय तक भी टिकती है, और साथ में जब आपके पास में टाइम है तो आप क्या करें, छील कर रख दीजिए, और जब आपको यूज़ करना हो तो आप तुरंत निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको टाइम भी बचेगा और आपकी लहसुन जो है वो ख़राब भी नहीं होगी। तो अगर आपके लहसुन गीला हो गया है तो आप क्या करें, उनकी छिलके जो है वो इस तरह से निकाल लें और एक डब्बे में डाल कर रख दीजिए। डब्बे में पहले टिश्यू पेपर डालें, उसके बाद में लहसुन को डालें, और इस तरह से आप छिली हुई लहसुन को भी स्टोर कर सकते हैं फ्रीज में। अगर आप इसे स्टोर करोगे तो आपके जो लहसुन है ये कम से कम 2 से 3 हफ्ता तक चल सकती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर गलती से गीला हो गया है लहसुन तो आप ये काम जो है वो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लहसुन भी लंबे समय तक टिकेगी। आप इन्हें क्या करें, फ्रीज में रख दीजिए, आप देखोगे आपकी लहसुन जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो इस तरह से बरसात के सीज़न में क्या करें, अपने सब्जियों को स्टोर करें ताकि आपकी जो सब्जियाँ हैं वो अच्छे रहे, लंबे समय तक टिके। आप कोई भी जो सब्जियाँ हैं, वेजिटेबल्स है, उनको भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से फ्रिज में स्टोर करके रखें, तो आप देखोगे आपकी सब्जियाँ भी बिल्कुल लंबे समय तक टिक रही है। और इन टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। क्या होता है ना, आपके छोटे से कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।